मॉर्निंग दोस्तों। आज हम शुरुआत करते हैं लैंडफॉर्म के आगे की चैप्टर की। जैसा कि आपको पता है कि इससे पिछले वाले चैप्टर में या पिछले वाले वीडियो में हमने किसकी चर्चा की थी? लैंडफॉर्म के अंतर्गत नदियों द्वारा निर्मित आकृतियों की। नदियों को हमने जैसे जल को जल निर्मित स्थलाकृतियों में हमने सबसे पहले बात की थी प्रवाही जल की, और दूसरी बात की थी अप्रवाही जल की। प्रवाही जल में हमने नदियों को देखा और नदियों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों को देखा था। दूसरा हम देखते हैं अब सागरीय तरंगों को। तभी मैंने आपको बताया था कि हम इसके अंतर्गत चर्चा करेंगे, एक तो नदी और दूसरा करेंगे सागरीय तरंगों की या ओशियन वेव की या सी वेव की। इसके अंतर्गत दोस्तों हम जानते हैं कि सबसे पहले एक प्रक्रिया होती है कि कोई भी चीजें, कोई स्थलाकृति बन रही है वो किस प्रोसेस के थ्रू बन रही है। तो सबसे पहले हमें उस प्रोसेस को जानना जरूरी होता है। तो हम उस प्रोसेस को जानने के लिए हम क्या करते हैं, जब भी आप आगे चल के समुद्र विज्ञान पढ़ेंगे, समुद्र विज्ञान के अंतर्गत आप जानेंगे जैसे कि आप पर्वत पठार मैदान आप पृथ्वी के ऊपर देखते हैं, उसी प्रकार से समुद्रों के अंतर्गत भी ये सारी चीजें प्राप्त होती हैं। तो मैं आपको समझाने की दृष्टि से यहाँ पर बता दूं कि ये क्या है, सागरों के अंतर्गत स्थलाकृति का परिदृश्य दिखाया गया है, जिसमें जिसे सबसे ऊपर वाला क्या होता है, महाद्वीपीय मग्न तट होता है, क्योंकि ये महाद्वीप का आगे की ओर महासागर में निकला हुआ तट है। तो ये महाद्वीपीय मग्न तट है। ये मग्न ढाल होता है क्योंकि ये ढालनुमा आकृति है। यहाँ पर इस ढाल के सेडिमेंट यहाँ पर जमा होते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, उत्थान कहते हैं। और आगे ये निथलीय मैदान होता है। और आगे चल के आपको पता ही होगा कि समुद्रों में काफी सारे ट्रेंच भी पाए जाते हैं, गहरी गर्त या खाई भी प्राप्त होती हैं। तो हमें यहाँ जानना इतना ही जरूरी है, ये मग्न तट है। मग्न तट से इधर क्या होता है, इसमें क्या चलती है कि आप कभी भी अगर आपने समुद्र देखा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो आपने मतलब कोई तालाब देखा होगा। तालाब में जब भी आप पत्थर फेंकते हैं तो उसके बाद क्या होती है, उसमें तरंगें पैदा होती हैं। बस उसी तरंगों को आप दिमाग में रखना है कि ये क्या होती है। जैसे बड़ी तरंगें उठी, बड़ी तरंगें क्या करती हैं, जैसे जैसे धीरे धीरे तट की ओर पहुंचती हैं, तट की ओर पहुंच के वो क्या करती हैं, समाप्त होने की कोशिश करती हैं, समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें जल नहीं मिलता है। जल नहीं मिलने के कारण वहां टूट जाती हैं। तो इनको क्या कहते हैं, जैसे इन्हीं तरंगों को कैपिलरी बोलते हैं, ऑसिलरी बोलते हैं या सी वेव। आप जो भी नाम है इस नाम को पुकार सकते हैं जब ये तरंगें चलती हैं। ये तरंगें जिस पाथ पे चल रही है, यानी हम किस पे जैसे सड़क पे चलते हैं तो हम उसको नाम क्या देते हैं, रोड नाम दे देते हैं। उसी प्रकार से इन तरंगों को जहां पर चलती हैं उनको हम बोलते हैं फेच, FETCH, फेच बोलते हैं उनके मार्ग को जहां पर ये तरंगें चलती हैं। अभी क्या करते हैं दोस्तों, जैसे ये मग्न तट की ओर पहुंचते हैं तो मग्न तट पे क्या करते हैं, ये टकराना शुरू करते हैं। यानी इधर से आई हुई कोई अवरोध मिला तो वहां पर टकराना शुरू कर दिया। तो हमने इसको स्वाभाविक सामान्य भाषा में बोल दिया, ये क्या है कि टकरा गई तो ये ब्रेक हो गई, यानी ये ब्रेकर का काम करता है। जैसा कि आप जैसे सड़क पे चलते हैं, सड़कों पे जब भी आप वाहन को थोड़ा धीमा करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि वहां पर आगे ब्रेकर होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर ब्रेकर मान लेते हैं मग्न तट पे। तो यहाँ से जब ये तरंग आई, तरंग यहाँ पे ब्रेकर से टकराई, इसी ब्रेकर के पास हमने एक काल्पनिक रेखा का निर्माण किया, यानी हमने एक काल्पनिक रेखा को माना, उसको नाम दिया प्लंज लाइन। क्या नाम दिया दोस्तों, प्लंज लाइन। जब ये प्लंज लाइन या ब्रेकर से टकरा के आगे बढ़ती हुई तरंगें जब जैसे इस ब्रेकर से यहाँ टकराई और तरंग तुरंत जैसे मंद प्रवाह के साथ वहीं पर गिर जाती है, गिरने के बाद आगे तट की ओर या पुलन की ओर आगे बढ़ती है, तो ये मंद प्रवाह को कहते हैं हम सर्प। इसका नाम हमने क्या दे दिया दोस्तों, सर्प, SURF। लेकिन जब ये तरंगें पहली वाली तरंग से टकरा के काफी दूर गिर जाती हैं, उसको नाम दे देते हैं हम श्वास। तो श्वास क्या है, अब ये दोनों तरंगें क्या है, सर्प और श्वास पैदल चलती हैं, पैदल चल के ये कहां पर पहुंच जाती हैं, आपके पुलिन तट पर, या जिसको बीच भी बोलते हैं। अब इसको यहाँ पर वेलांचली धारा है, वेलांचली यानी पुलिन होता है, पुलिन धारा बोल सकते हैं, वेलांचली धारा बोल सकते हैं, या बीच करंट बोल सकते हैं, कुछ भी आप जैसा भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इनको जानते हैं हम रिप, RIP, रिप के नाम से।
लेकिन जैसा कि आपने देखा है कि कोई तरंग जब आगे बढ़ती है तो कुछ वाटर क्या है उसके पीछे लौट जाता है। पीछे लौटते हुए जल को हम कहते हैं अंडर वाटर टॉय, यानी अंडर वाटर टॉय। ये क्या है, करंट ये पीछे लौट गई, ये हमारी ऐसे आप देख सकते हैं ये पीछे लौटती है। इस प्रकार से क्या है हमारी तरंगों का प्रोसेस होता है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे जानेंगे इनके द्वारा किस प्रकार की आकृति निर्मित होती है। तो पहली आकृति है, जैसा कि हम अभी तक चर्चा कर चुके हैं, अपवर्तनात्मक आकृति को देखेंगे। उसके बाद हम निक्षेपणात्मक आकृति को देखेंगे, यानी इरोजनल और डिपोजिशनल आकृति को देखेंगे। तो दोस्तों इसके अंतर्गत जैसे अपवर्तनात्मक आकृति के अंतर्गत हम देखते हैं, हम देखेंगे तरंग अपघर्षित वेदिका या वेव का टेरेस या प्लेन, खांच या नौच आकृति बनती है, सागरीय गुफा बनती है, बाथ चिमनी बनती है, सागरीय कगार बनती हैं, मेहराब बनते हैं, सागरीय स्तंभ बनते हैं या फिर लघु निवेशिका बनती है, जैसा कि दोस्तों आप आगे यहाँ पर देख सकते हैं। अब इनको समझाने की दृष्टि से मैं आपको डायग्राम के द्वारा इनको समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। तो जैसे तरंग अपघर्षित वेदिका है, जैसा कि आपने जाना है, कोई भी जैसे अभी उस वाले डायग्राम में जाना था, कोई भी तरंग इधर से इधर आ रही है तो ये वाला पार्ट है, यानी इसको क्या है कहीं आगे चट्टान मिलेगी, उस चट्टान को काट के या तो प्लेन बना देंगे। जैसा कि आपको पता है कि इस चट्टान ने यहाँ से काटा तो यहाँ पर एक प्लेन बना, इससे ऊपर काटा वहां पर प्लेन बना, तो एक वेदिका नुमा आकृति ये बन जाती है। ये कहां पर बनती है, तटीय क्षेत्र पे, यानी जहां पर आके पुलिन टकराती है या कोई भी ये टकराती है तो यहाँ पर ये आकृति निर्मित होती है। इसको क्या नाम दे दिया दोस्तों हमने, वेव कट प्लेन, जैसा कि आप देख सकते हैं तरंग अपघर्षित वेदिका। दूसरी हम जानते हैं खांच या नोच। अब क्या होगा, कोई भी तरंग जब एक ही पास बार बार पड़ती है तो वहां पर क्या पड़ जाती है, कोई खांच पड़ जाती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आपने कभी जैसे पहले कुएं होते थे, कुएं पे क्या होता था, तट होता था, तो तट पे क्या करते थे हम बाल्टी या पानी खींचते थे, तो पानी खींचने के बाद उसमें क्या बन जाती थी, खांच क्रिएट हो जाती थी। क्यों क्रिएट हो जाती थी, क्योंकि घर्षण के कारण उसमें बार बार घर्षण लगता था। इसी प्रकार से ये बार बार यहाँ घर्षण लगाती है या दाब डालती है, तो दाब डालने के कारण ये कैसी आकृति बन जाती है, इस प्रकार से आकृति निर्मित हो जाती है बार बार तरंगों से। तो इसको हमने क्या किया, खांच या नोच। अब आपकी तीसरी आकृति है सागरीय गुफा। जैसा कि आपको पता होगा कि गुफा की आकृति कैसी होती है, जैसे यहाँ से जाके, जैसे यहाँ से क्या होता है, खुला होता है, यहाँ से चले जाते हैं आगे की तरफ, आगे क्लोज होती है वो। तो इसी प्रकार से ये तरंगे आगे चलती रहती हैं, आगे काटती रहती हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सागरीय गुफा या सी केव या ओशियन केव भी बोल सकते हैं। अभी दोस्तों क्या होता है, अभी हमने यहाँ पर जाना था, कोई तरंगे जैसे अभी गुफा बन गई, तो गुफा के बाद जैसे आगे क्या है, इसको कठोर चट्टान मिल जाती है, वहां पर क्या है कि अब आगे से काटना इसका संभव नहीं होता है, तो ये फिर कटाव किधर करती है, मान लो यहाँ से ये तरंगा ये ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देती है। ऐसे जब ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देती है तो आप चिमनी कैसी होती है, जब भी आपने कभी जैसे ईंट भट्टा देखा होगा, तो ईंट भट्टे में कैसे नीचे से क्या करते हैं, जैसे आग डाल देते हैं तो ऊपर तक जाती है। या फिर इसके बाद आपने कभी जैसे आप अर्बन एरिया में, तो अर्बन एरिया में कोई भी फैक्ट्री देखी होगी, फैक्ट्री में से धुआं कैसे निकलता है, चिमनी से होके। उसी प्रकार से इसमें क्या होती है, ये वेव आती है, ये वेव क्या करती है, यहाँ पर कट करती है, कट करने के बाद ऊपर की तरफ कटाई करती है, यानी ऊपर की तरफ कटाई करते हैं, ऊपर से कभी कभी क्या कहते हैं, ऊपर तक ये तरंग पहुंच जाती है एकदम से। जब ऊपर ऐसी आकृति बन जाती है, यानी ये गुफा है, गुफा के ऊपर ऐसी आकृति बन जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, वाच चिमनी। और ये कहां पर बनती है, आपके समुद्रों में, तो ये क्या हो जाती है, जैसे सागरीय गुफा, ये वाच चिमनी होगी या ब्लॉक होल हो गया, यानी उसमें से अंदर होल बन गया। अभी क्या होगा दोस्तों, जैसे ये वाला पोर्शन है, तो इसके आगे क्या है, इसके आगे चट्टान है कोई। अब आपको यहां से ये काट के यहां से काट दिया गया है, तो ये वाला पोर्शन तो टूट जाएगा, टूटने के बाद क्या है, ये समुद्रों में गिर जाएगा। ये वाला पोर्शन कहां पर गिर गया दोस्तों, कट के समुद्रों में। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका सी क्लिप। यहां पर क्या है, लंबवत रूप से ऐसे कटा होगा
क्योंकि इसका आगे का पार्ट उठ के चला गया है, तो इसी को हम बोलेंगे सागरीय क्लिप। यहां से यानी इसको आगे के पार्ट को हटा दीजिए आप, ऐसे ऐसे ये हो जाएगा सी क्लिप, ये वाला पार्ट। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं मेहराब। मेहराब में आप क्या जानते हैं कि जैसे आप इस वाले डायग्राम को देख सकते हैं, कोई भी चट्टान है, कोई भी चट्टान जैसे आगे की ओर निकली हुई है, पुलिन की ओर जैसे आगे की ओर निकली हुई है, तो उसमें से क्या है, दोनों तरफ से क्या लगना शुरू हो जाएगा। जैसे वेलांचली धारा हमने यहाँ पर जाना था, वे वेलांचली धारा या ओशनीय करंट इसको काटना शुरू करेगी, धीरे 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 धीरे। अब काटना शुरू करेंगी तो ये क्या है, दोनों तरफ से धीरे धीरे ऐसे कटना शुरू होगा, तो यहाँ एक मेहराबनुमा आकृति बन जाएगी, इस प्रकार आकृति बन जाएगी। ये आकृति कहाँ बनेगी, समुद्रों में बनेगी। इसी आकृति को समुद्रों में क्या बोलते हैं, मेहराब। अब आगे चलते हैं, आगे चल के क्या होता है दोस्तों, ये काफी मेहराब काफी आगे तक निकल जाता है, दोनों तरफ बार बार हो जाता है, जैसे यहाँ से यहाँ तक। अभी क्या करेंगे, इस मेहराब के इधर होने से ये ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा, ये ऊपर वाला पार्ट कट जाएगा, यानी मान लो ये मेहराब है, ये कट गया है यहाँ से, तो ये वाला पार्ट तो किससे है, आपके तट से लगा हुआ है, ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा आपका, सागरीय स्तंभ। किस नाम से जानेंगे दोस्तों, सागरीय स्तंभ के नाम से जानेंगे। जब ये वाला पार्ट कट जाएगा तो ये आकृति ऐसे बन जाएगी, क्योंकि ये वाला तट से लगा हुआ भाग है चट्टान से, यही ये सेपरेट भाग है, सेपरेट भाग को जैसे स्तंभनुमा आकृति को हम क्या बोलेंगे, सागरीय स्तंभ। ये कैसे बनता है आपको अभी पता ही है कि जैसे तरंग अपघर्षण के कारण ये बनता है। अभी आती है आपकी लघु निवेशिका। अभी क्या होता है दोस्तों, जैसे ये समुद्र है, समुद्र के अंतर्गत जब आप तट पे पहुंचते हैं तो तट पे क्या हो जाता है, कुछ चट्टानें कठोर होती हैं, कुछ मुलायम चट्टानें होती हैं, लेकिन जब ऊपरी चट्टान कठोर होती है तो उसकी कभी कभी क्या है, दरार होती है कहीं कहीं पर, तो उन दरारों से क्या है, जल प्रवेश कर जाता है। उसके अंतर्गत क्या होती है दोस्तों, अंदर जाके सॉफ्ट चट्टान होती हैं या मुलायम चट्टान होती हैं, उन चट्टानों को ये काट देते हैं, जैसे इस प्रकार से। ये मान लो कठोर चट्टान है और ये मुलायम चट्टान है, ये नीचे वाली, यहाँ से इस चट्टान को इसने क्या किया कि इसको इसने काट दिया अंदर से जल प्रक्रिया से, तो इसी को हम क्या नाम से जानते हैं, लघु निवेशिका। ठीक है दोस्तों, ये रही हमारी इरोजनल लैंडफॉर्म। किसके द्वारा बनी, वो बनी हमारी ओशियन वेव के द्वारा। अब हम जानते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इसके दूसरे उसमें हम जानते हैं निक्षेपणात्मक या डिपोजिशनल आकृति या लैंडफॉर्म। उसके अंतर्गत हम देखेंगे पुलिन को देखेंगे, रोधिका को देखेंगे जिसको बार बोलते हैं, अवरोधिका को देखेंगे जिसको बैरियर बोलते हैं, स्पैट को देखेंगे, हुक को देखेंगे, लूप को देखेंगे और टेम्बोलो को देखेंगे। टेम्बोलो, टम्बोलो, आप कुछ भी बोल सकते हैं उसको। तो इन सबको आप कहां पर देखेंगे, इस वाले डायग्राम में देखेंगे। अभी दोस्तों क्या होता है कि जैसा कि आपको पता है कि तट है, ये समुद्र का किनारा है, समुद्र के किनारे चारों तरफ ऐसे होते हैं जैसे, तो उधर से क्या आता है, कोई भी ओशियन वेव आती है, करंट आती है, तो करंट वहां से क्या कहती है, जितना भी सेडिमेंट है वो सेडिमेंट कहां पर जमा कर देगी, अपने तट के आसपास जमा कर देगी। अगर आपने कभी जैसे समुद्र देखा हो, बीच देखा हो, तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं कि बहुत सारी तरंगें क्या होती हैं, ओशियन से अंदर आती हैं, वो क्या करती हैं, वहां पर कोई सारे सेडिमेंट को वहां पर जमा करती रहती हैं, उसी को हम बोलते हैं पुलिन या बीच। ये सारा ये आपका कंप्लीट जो रेड रेड और डॉट से दिखाया गया है, ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक, ये क्या कहलाएगा दोस्तों, बीच। इसको मैं ये नाम दे देता हूँ, जैसे ये सारा बीच है। अब बात करते हैं रोधिका। कभी कभी होता क्या है दोस्तों कि पुलिन से आगे ओशियन वेव आती है, वो क्या करते हैं, वहीं पर डिपोजिशन स्टार्ट कर देती हैं, वहीं पर किसी चीज का डिपोजिट करना स्टार्ट कर देती हैं। उसी डिपोजिट को जैसे कुछ छोटे टापुनुमा आकृति कुछ बन जाती हैं समुद्र के बीच में, उसी को हम बोलते हैं बार। क्या बोलते हैं दोस्तों, बार। ये कंपैरेटिवली छोटी आकृति, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये क्या है, सब बार कहलाएगी। अभी हम आगे जानते हैं बैरियर को।
बैरियर में क्या है, जब बार पे धीरे धीरे डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता, ज्यादा वर्षों में स्टार्ट हो जाता है, तो ये क्या करते हैं, बार काफी बड़ी आकृति का निर्माण कर लेते हैं, उसको बोलते हैं हम बैरियर। यानी बैरियर इसको क्यों कहते हैं, जब भी जैसे आप कभी भी कोई अंदर जैसे नाव से या किसी चीज से आ रहे हैं, तो आप ये आपको अवरोध पैदा कर देगी, तो आपको साइड से आना पड़ेगा, यानी कभी भी आती है। और ये किसके लिए, जैसे कभी भी क्या होता है कि अब नेचुरल क्या बनते हैं हमारे, ये क्या है आपके नेचुरल पोर्ट है यहाँ पर चारों तरफ, तट के चारों तरफ, तो नेशनल जो पोर्ट बनते हैं, ओशियन पोर्ट बनते हैं, तो इसके लिए ये क्या करते हैं, जिसको आप बंदरगाह बोलते हैं, बंदरगाह के लिए ये हानिकारक होते हैं, क्योंकि बंदरगाह में भी ये रुकावट पैदा कर देते हैं। तो ये हो गया अवरोधिका, यानी बाहर से कंपैरेटिवली बड़ी अवरोध पैदा करने वाली आकृति या लैंडफॉर्म क्या है, अवरोधिका है। अब आगे आपकी स्पाइट। स्पाइट क्या होती है दोस्तों, जैसे ये पुलिन है, पुलिन से सागर की ओर जैसे यूं निकली हुई आकृति थोड़ी सी आगे जाके थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, यानी ऐसे आकृति निकली और थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, यानी इस प्रकार की आकृति होती है स्पाइट। यानी यहां से आकृति यूं निकल के गई और आगे थोड़ी मुड़ जाती है, इसको बोलते हैं हम स्पाइट। अभी आगे चल के क्या होता है, ये स्पाइट क्या करती है, आगे चल के बहुत ज्यादा मुड़ जाती है धारा के कारण, यानी ऐसे आकृति बन जाती है, यानी ये आगे चल के यूं आकृति बन जाती है, हुकनुमा आकृति बन जाती है, उसी को बोलते हैं हम हुक। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, ये कौन सी आकृति होगी दोस्तों, हुक। अब हम आगे जानते हैं लूप। जैसा कि आप जानते होंगे लूप किस प्रकार से बनता है, मान लो जैसे जैसे आगे गए, पुलिन से आगे, यहाँ पर चारों तरफ क्या करना स्टार्ट कर दिया, डिपोजिशन स्टार्ट हुआ, ये इधर घूम गई तो क्या हो गया, हुक हो गई। जब ये घूम के इस तरफ मुड़ जाती है, दूसरे तट पर लग जाती है, तो इसी को क्या बोल देते हैं हम, लूप। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं दोस्तों, ये क्या है, लूप। अब आगे देखेंगे टोम्बोलो। टोम्बोलो में क्या होता है दोस्तों, मान लो कभी डिपोजिशन के कारण यहाँ पर क्या है, आगे चल के जैसे स्पाइट है, स्पाइट आगे चल के क्या करती है, बीच में गैप आ गया, गैप के बाद आगे क्या है, कोई आइलैंड है। जब एक आइलैंड और ये दोनों मिक्स हो जाती हैं, जिनको मिलाने वाली आकृति को बोलते हैं टोम्बोलो। ठीक है दोस्तों, तो अभी आपके समझ में आ गया है पुलिन क्या है, रोधिका क्या है, अवरोधिका क्या है, स्पाइट क्या है, हुक क्या है, लूप क्या है, या फिर टोम्बोलो क्या है। ये सारी कैसी है, निक्षेपणात्मक आकृतियां, और ये कैसी है, सारी अपवर्तनात्मक आकृतियां। इसी प्रकार से हमने ये लैंडफॉर्म यानी ओशियन के कारण, ओशियन वेव के कारण या सी वेव के कारण जितने भी लैंडफॉर्म बनते हैं, जिसमें आप अपवर्तनात्मक और निक्षेपणात्मक आकृतियों को आपने यहाँ जाना था। हम अब कल चर्चा करेंगे हमारे अगले वीडियो में सागरीय के अलावा जैसे कौन सी चीजें हमारी, दो तरह की जल बात की थी हमने, एक तो सतही जल, सतही के अंदर है भूमिगत जल, तो भूमिगत जल की हम कल चर्चा करेंगे। उसके बाद हम हिमानी और पवन के द्वारा निर्मित लैंडफॉर्म की बात करेंगे दोस्तों। इस वीडियो में केवल इतना ही। जब आप हमारा एक कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा, इसकी पीडीएफ यानी इसकी थ्योरी की पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा हमारे वेब गुरुकुल चैनल पे, जिसको आप टेलीग्राम से या फिर फेसबुक पेज से प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। इस वीडियो में केवल इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।